जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम यात्री पर। मैं पवन तोमर आज आपके लिए एक और शानदार क्लास लेकर आया हूं अलजेब्रा की। और हमने अलजेब्रा की 9 क्लास हम पढ़ चुके हैं। उम्मीद है आपने वो क्लास देख ली होंगी। यदि नहीं देखी तो आप एग्जाम यात्री YouTube चैनल पर जाइए और उसमें लाइव के ऑप्शन में जाकर आप मेरी क्लास देख सकते हैं। ठीक है, तो आज एक और शानदार क्लास की शुरुआत करेंगे। क्लास नंबर 10 क्या है अलजेब्रा में आज नया आपके लिए देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या दिया गया, यानी कि आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन अलजेब्रा का कौन सा है बेटा? 100। क्या है देखिएगा, सिंप्लीफाई a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर इक्वल है। अब याद करो, जो कल हमने क्लास पढ़ी थी, कल की क्लास में हमने जो पढ़ा था वो हमारा फॉर्मूला जो डिस्कस कर रहे थे हम, वो फॉर्मूला डिस्कस कर रहे थे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। हम जो फॉर्मूला डिस्कस कर रहे थे वो इस पर हमारी चर्चा चल रही थी। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। चलिए, अब देखो जो हमारे पास सवाल है उसे देखते हैं। और ये जो सवाल है आपका एसएससी सीजीएल 2023 की परीक्षा में आया हुआ है। देखिए क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, तो हमारे पास क्या बचा? 2 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया? सही जवाब। अब आप खुद देखें कितना आसान सवाल हमसे एग्जाम में पूछा गया है ना। यदि किसी ने हल्का सा भी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो इस सवाल को मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर कर दिया होगा। ठीक है ना। तो ऐसे ही जो शानदार सवाल हैं उनके लिए आप हमारा जो चैनल है एग्जाम यात्री, उसे शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो एक और शानदार सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या है हमारा एक और शानदार सवाल? तो क्वेश्चन नंबर 101 क्या है? इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 19। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 155 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये भी आपका क्या है? एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और किसका? एसएससी सीजीएल 2023 का। देखिए, जब इस तरीके का सवाल आता है तो सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि हमें रिक्वायरमेंट किस चीज की है। अब जरा यहां देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यदि इस फॉर्मूले को खोलता हूं बेटा, क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। अब इसका फॉर्मूला खोलता हूं बेटा, क्या आएगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2ca। अब हमारे पास ये फॉर्मूला खुल गया। अब जरा देखो, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो सारे क्या हो गए? डबल हो गए। तो इसका मतलब यहां हमारा बन गया 2 इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, यहां से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो बेटा 2 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब हमारे पास जो सवाल बना, यानी कि इसको थोड़ा सा सोल्व करने के बाद हमारा जो सवाल बनकर आया वो बना 2 इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब जरा देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान हमें दिया गया है, लेकिन कहीं हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दी गई है? नहीं दी गई। यदि कहीं से इसकी वैल्यू निकाल ली जाए तो सवाल हो जाएगा। तो तुरंत हमारे दिमाग में एक बात आई निकलकर कि हमने पढ़ा था भाई a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर
इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो देखो a प्लस बी प्लस सी क्या दिया है 19, और 19 का स्क्वायर करोगे तो बेटा 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आपको क्या दे दिया 155 प्लस 2 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहां से देखते हैं 2 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या हो गया, तो 361 माइनस के 155, भाई 361 माइनस के 155। अब जरा देखो 1 में से इसमें से ये गया तो भाई 11 में से 5 गया, कितना बचा 6, यहां कितना आ गया 0, और यहां कितना आ गया बेटा, देखो यहां आपका 3 में से 1 गया 2, तो आपका आ गया 206। किसका मान आ गया बेटा, ये 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए का मान 206 आ गया। इसे यहां पुट कर देता हूं, तो जैसे ही मैंने बेटा यहां पुट करा, देखो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू दी गई है 155, तो 2 इंटू में 155 यानी कि 155 माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या आ गया 206, इसकी मल्टीप्लाई करी तो 155 गुणा 2 करा तो 310 माइनस के 206, तो आपका आंसर जो निकल कर आ गया क्या आ गया 104, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, सही जवाब हो गया। क्लियर है बात, नहीं है समझ में आया नहीं आया बेटा, क्लियर है बात नहीं है, तो एक और शानदार सवाल की तरफ बढ़ेंगे, क्या है देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 102 क्या दिया है, देखो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 14, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। देखो ये भी आपका किसका है बेटा, एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया प्रश्न है आपका। आप एक बात बताओ बेटा, बड़े ध्यान से समझना है, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसे सोल्व करेंगे तो हमने जो अभी लास्ट क्लास सोल्व करी, यानी कि जो लास्ट वाला क्वेश्चन हमने सोल्व करा, तो उसमें देखो ये सोल्व होकर क्या आ गया था 2 इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, हमारा ये निकल कर आया था। क्लियर है बात नहीं है। अब 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए निकल कर आया था। अब यदि कहीं से इसकी वैल्यू मिल जाए तो हमारा सवाल हो जाएगा, तो ये भी हमने निकाला था कहां से बेटा, हमने करा था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखो जरा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो बेटा 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हो गया बेटा 14 प्लस के 2 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखो 36 में से 14 गया तो कितना आया बेटा 22, और ये 22 किसका मान आ गया 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का। मैं इसे यहां पुट कर देता हूं, जैसे ही मैंने यहां पुट किया तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 14 माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी का मान क्या आ गया, क्या निकल कर आया बेटा ये 22, तो 14 टू जा 28 माइनस के 22, तो हमारा क्या जवाब निकल कर आया बेटा 6 जवाब निकल कर आया, यानी कि ए ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही जवाब हो गया। क्लियर हो पा रही है बात, नहीं आ रही है, यस या नो, समझ पा रहे नहीं बात को जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप खुद देखिएगा बेटा। एक बात और खास बात याद रखना, जो एसएससी है आपका वो आपसे जब भी कभी कोई पेपर कराएगी, चाहे आपका एसएससी सीजीएल का पेपर कराए, चाहे सीएचएसएल का पेपर कराए, या आपका सीपीओ का पेपर, जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ आपके हर शिफ्ट में उस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब ये जरूरी नहीं, आप देखो ये
आपने एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन देखा बेटा, ये एक शिफ्ट का क्वेश्चन हो गया और एक शिफ्ट में ये सवाल पूछ लिया। तो इसका मतलब यदि कोई शिफ्ट में सवाल पूछा है तो उसका रिपीटेशन होने की संभावना एसएससी में बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? तो एक और शानदार जानदार सवाल की तरफ बढ़ेंगे। क्या है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। देखिए बेटा, अभी तक जितने भी सवाल हमने पढ़े, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, किसके इक्वल चल रहा था, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। लेकिन जैसे ही मैं इस सवाल पर गया, अब देखो 103 क्वेश्चन जो दिया गया, इफ y इज इक्वल टू 999 फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट में, भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट में y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 3 ब्रैकेट प्लस 1 का मान क्या होगा। अब देखो, यदि किसी बच्चे ने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा या इस तरीके का सवाल नहीं किया होगा तो वो क्या करेगा, इसमें यहां y का मान 99 रख देगा, फिर यहां 999 रख देगा, फिर यहां 999 का स्क्वायर रख देगा, फिर यहां 999 और सबको प्लस माइनस करेगा और जब सवाल ढूंढने की कोशिश करेगा। लेकिन बेटा, जब भी इस तरीके का सवाल आता बहुत आसान सवाल होता है, उसके लिए हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला पता होना चाहिए, देखिएगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा, a प्लस बी की होल क्यूब। अब a प्लस बी की होल क्यूब क्या होता है बेटा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी। भाई a प्लस बी की होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी। अब देखें बेटा, मैं यदि इस a की जगह या एक काम रहने दो, इसे ऐसे ही रहने दो, a प्लस बी की होल क्यूब इक्वल हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अब इसकी अंदर मल्टीप्लाई करिएगा तो 3ab की मल्टीप्लाई a में करी गई तो बेटा क्या आएगा निकल कर, 3a स्क्वायर b प्लस, अब 3ab की मल्टीप्लाई b में करी गई तो बेटा क्या निकल कर आएगा, 3ab स्क्वायर। क्लियर है बात नहीं है भाई, a प्लस बी की क्यूब क्या निकल कर आया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब जरा मैं यहां देखता हूं बेटा, मेरे पास ये क्यूब रूट है, बाद में देखेंगे। इस y की मल्टीप्लाई अंदर की तरफ करता हूं तो देखो बेटा, y क्यूब प्लस इस y की मल्टीप्लाई 3y में करी तो 3y स्क्वायर प्लस 3y, अब ये क्या हो गया प्लस 1। अब जरा देखो y क्यूब, अब आप यहां 1 देख रहे हैं, 1 की कुछ भी क्यूब करोगे 1 आएगा, 1 की किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आता है। तो अब जरा यहां देखो, मैं यदि देखता हूं y क्यूब, ठीक है, 3y स्क्वायर इंटू 1, ऐसे ही 3y इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 की क्यूब, तो क्या बन गया बेटा, ये y प्लस 1 की क्यूब बन गया। और ये क्या चल रहा था बेटा, क्यूब रूट में। अब देखो क्यूब रूट से क्यूब खत्म तो क्या बन गया बेटा, y प्लस 1, और y का मान आपको क्या दिया है 999 प्लस 1, तो यानी कितना आ गया बेटा 1000। तो क्या कोई ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, सही जवाब हो गया, नहीं हो गया। देखो कितना आसान है, बस क्या हुआ कि आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए और यदि वो फॉर्मूला याद है तो सवाल जो है सेकंडों में हो गया। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? तो बढ़ते हैं फिर एक और जानदार शानदार सवाल की तरफ। क्या है देखते हैं, 103 के बाद 104 क्या है देखिएगा। अब देखो खुद सवाल आप देखिएगा, इफ x इज इक्वल टू 999 फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। आप खुद सोचिएगा बेटा, यहां मैं यदि x का मान 999 रखता हूं, फिर 999 का स्क्वायर, फिर 999 की गुणा 3 में, फिर प्लस 3 में, तो ऐसा तो बहुत ही लेंथी सवाल हो जाएगा। तो अब मैं जरा यदि इस x के अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करता हूं तो बेटा क्या बन जाएगा, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x। अब जरा देखो बेटा, a क्यूब प्लस 3x स्क्वायर है, इसका मतलब जो b है वो हमारा क्या चल रहा है बेटा, 1 चल रहा है। और जब b 1 चल रहा है
तो यहां मैं इसे 1 लेके चलूंगा, तो 3x² इंटू 1 प्लस 3x इंटू 1 का स्क्वायर। बात तो सही है, लेकिन यहां तो अगला स्टेप 1 की क्यूब होना चाहिए था, लेकिन वो 1 का क्यूब तो है नहीं। और जब 1 का क्यूब है नहीं, मैं यदि इसमें +1 कर दूं और -1 कर दूं, यानी कि जितना जोड़ा उतना ही घटा दूं, तो क्या सवाल पर कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा हमारा जो सवाल है, अब जरा यहां से यहां तक देखो, तो बेटा ये बन गया x + 1 की क्यूब -1। भाई x + 1 की क्यूब -1। अब x का मान क्या है बेटा आपका 999। अब 999 + 1 करूंगा तो बेटा कितना आ जाएगा 1000, एंड 1000 की क्यूब -1। अब 1000 की क्यूब तो देखो 1 की क्यूब 1। अब 3 जीरो है, इनकी क्यूब करनी है। तो आपको पता है क्यूब का मतलब क्या होता है, कि यदि किसी नंबर में एक जीरो है और उसकी पावर 3 कर रहे हैं, तो कितनी जीरो हो जाती है? 3 जीरो, यानी कि 3 गुना। अब यहां तो बेटा 3 जीरो है, तो बेटा 3 गुना करूंगा तो 9 जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 -1। अब आप इसमें से 1 घटाएंगे। जब आपने इसमें से 1 घटाया तो बेटा कितना आ जाएगा? 9 9 9 9 9 9 9 9 9। क्यों? क्योंकि देखो ये 10 डिजिट नंबर है, और 10 डिजिट में से जैसे ही 1 घटाओगे तो आपका एक 9 डिजिट नंबर आएगा, और वो भी 9 डिजिट नंबर कौन सा आएगा? 999। अब ये जरूरी नहीं है कि 10 डिजिट नंबर में से 1 घटाओगे तो 9 डिजिट ही आएगा बेटा, स्मॉलेस्ट 10 डिजिट नंबर में से। क्योंकि आपको पता है कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर यदि आप बात करते हैं तो वो क्या होता? 1 1 के बाद उतनी जीरो लगा दीजिएगा तो वो स्मॉलेस्ट होता है। लेकिन ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाए तो 9 का रिपीटेशन जितने डिजिट पूछा, जैसे 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर पूछा तो 4 बार 9 हो गया। लेकिन आपसे यदि पूछा गया 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 1, अब कितनी जीरो चाहिए भैया? 3, क्योंकि 4 डिजिट नंबर है, तो यानी कि 1000 हमारा 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है। वहीं 9999 हमारा 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर है। क्लियर हो रही है ना बात? तो सेम मैंने यहां से 1 घटाया, तो जब 1 घटाया तो 10 डिजिट में से 1 घटाए तो कितना आया? 9 डिजिट आई, 9 टाइम्स। तो देखो कौन से ऑप्शन में है, तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 नहीं हो सकता, इससे एक फालतू 7 नहीं हो सकता, इससे एक फालतू 8 नहीं हो सकता, तो ये कितनी है? 9 डिजिट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया? सही जवाब हो गया। बात आ रही है ना समझ में, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं? क्लियर है ना बात? यदि आपको लगता है कि जो हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं वो कंटेंट आपके एग्जाम में के लिए बहुत फायदेमंद है, तो आप हमारे कंटेंट को, आप हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स सर्किल में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक और शानदार सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, बहुत शानदार सवाल, लेकिन सेकंडों का सवाल है। अब देखो, इफ a is equal to 4016 and b is equal to 3984। अब देखो a is equal to हमें जो दिया गया है 4016 है, और b is equal to 3984 है। आपसे a b का मान पूछा गया है, और जब आपसे a b का मान पूछा गया है तो बेटा एक बात बताओ क्या हो जाएगा? 4016 इंटू में 3984। अब बहुत से स्टूडेंट कह रहे होंगे जी इस सवाल को तो हम ऐसा कर लेंगे, 4016 इंटू में 3984। चलो बहुत बढ़िया बात, एक लाइन, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, अनु जी फिर ऐड कर देंगे, होगा सवाल। बात तो सही है बेटा, कर लेना कैलकुलेशन। आपके पास यदि परीक्षा में 1 घंटे की जगह आपका परीक्षा 1.5 घंटे की हो रही तो खूब करना, लेकिन हमारी परीक्षा तो 100 क्वेश्चन हमें 60 मिनट में ही करने हैं। जब 100 क्वेश्चन 60 मिनट में करने हैं तो हमारी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी सवाल आए और हम उसे 10 से 20 सेकंड में कर दें। अब 10 से 20 सेकंड में देखो इस तरीके का सवाल, यानी कि ये कैलकुलेशन कैसे होगी, तो उस बात को समझो। बेटा एक बात बताओ, जो ये 4016 है, क्या मैं इस 4016 को 4000 + 16 लिख सकता हूं?
लिख सकता हूं। अब देखो ये 4000 प्लस 16 इंटू में, अब ये देखो 3984, अब ये 4000 से 4000 से 16 ज्यादा था, तो क्या ये 4000 से 16 कम है? तो आपने कहा यस कम है। तो आप कहेंगे कि जी मैं इसे लिख सकता हूं 4000 माइनस के 16। बिल्कुल सही बात है। अब ये 4000 प्लस 16 हो गया और ये 4000 माइनस के 16 हो गया। अब आपको पता है कि कहीं भी यदि आपने a प्लस बी इंटू a माइनस बी देखा है तो बेटा इसका मतलब हो जाता है ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई कहीं आपने यदि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी देखा है तो ये क्या बन जाता है? a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। अब जरा देखते हैं बेटा, ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या बन गया? 4000 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। 4000 तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। 3 जीरो है तो स्क्वायर करूंगा तो 6 जीरो हो जाएंगे, माइनस 16 का स्क्वायर 256। माइनस करता हूं, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 5 गया फिर 4, 9 में से 2 गया 7, 9 9 9 9 9 9, इसकी जगह क्या 5, तो 1 5 9 9 7 4। क्या कोई ऑप्शन है? 1 5 9 9 7 4 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया? सही जवाब हो गया। बात क्लियर हुई नहीं हुई? समझ में आ रही है ना बात? जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो क्लियर है, बात नहीं है ना? बहुत शानदार समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो बढ़ता हूं फिर एक और सवाल की तरफ। क्या है देखते हैं। देखिए 105 के बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर आएगा वो क्या है बेटा? 106। अब देखो, इफ x इज इक्वल टू 99, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x की क्यूब माइनस एक्स अपॉन में 6x प्लस 3, और यहां आ गया आपका 2x माइनस 1। देखो बेटा, यदि मैं x का मान सीधा यहां 99 पुट करता हूं तो सवाल में 99 की क्यूब निकालना, फिर 99 को ये करना और दुनिया भर की टेंशन हो जाएंगी। लेकिन मैं यहां एक चीज देख पा रहा हूं, ये 4x की क्यूब है माइनस एक्स, यहां भी x है यहां भी x है। मैं x कॉमन ले लेता हूं। जैसे ही मैंने x कॉमन लिया तो बेटा यहां क्या बन गया? 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में, यहां देखो बेटा 6x प्लस 3। अब देखो 3 यहां भी दिखाई दे रहा है, 3 यहां भी दिखाई दे रहा है, 3 कॉमन ले लेता हूं तो क्या बन गया बेटा? 2x प्लस 1, और यहां क्या हो गया बेटा? 2x माइनस 1। अब जरा एक बात देखो, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है बेटा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब मैं इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करता हूं तो x इंटू 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 3 इंटू में 2x का स्क्वायर क्या हो गया बेटा? 4x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1 हो गया। अब 4x स्क्वायर माइनस 1 से 4x स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया तो बेटा क्या आ गया? x अपॉन 3। अब x अपॉन 3 मतलब 99 अपॉन 3, और 99 अपॉन 3 क्या हो गया? 33। तो क्या कोई ऑप्शन है? तो आपने कहा कि जी 33 तो हमारा ऑप्शन डी है, जो बिल्कुल सही जवाब है। समझ पा रहे हैं ना बात को? मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्लियर हुआ नहीं? बहुत शानदार सवाल था। और लेकिन आप खुद देखो, कहीं हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी इस सवाल में? नहीं। ठीक है ना? तो बढ़ते हैं फिर एक और शानदार सवाल की तरफ। क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107। अब जरा देखना बेटा, सेकंडों में सवाल हो जाएगा। और किसमें आया हुआ है ये सवाल? एसएससी सीजीएल 2023 का पीवाईक्यू है। अब एसएससी सीजीएल 2023 का पीवाईक्यू है। मैंने कहा बहुत आसान है, बच्चे को यदि एक बात पता है भाई, सब सवाल सेकंडों में कर आएगा। क्या? देखो 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर, यानी कि इसे a मान लो और इसे b मान लो। यहां 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर, इसे a मान लो और इसे b मान लो तो a माइनस b का होल स्क्वायर।
याद करो मैंने आपको एक फॉर्मेशन बताई थी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बेटा इक्वल होता है 2 इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। याद आई हो फॉर्मेशन कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होगा 2 इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जिन्हें नहीं पता वो मेरी क्लास नंबर 2 या 3 में मैंने ये फॉर्मेशन समझाई थी, तो वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां देखो 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब 2 इंटू में, इसे बड़ा ब्रैकेट बना लेते, 2 इंटू में 3x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 9x स्क्वायर प्लस 25। क्या कोई ऑप्शन है? तो देखो 450x नहीं है, 500x नहीं है, 9x स्क्वायर 50 नहीं है, 2 इंटू 9x स्क्वायर प्लस 25, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया? सही जवाब हो गया। नहीं हो गया? पॉइंट क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? बताओ, समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? क्लियर है बात? नहीं है? यस या नो? समझ गए? तो बेटा ऐसे ही आज हम इतना ही रखेंगे। ऐसे ही शानदार सवालों के लिए आप हमारे चैनल, आपका चैनल एग्जाम यात्री को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं। तो आज हम इतना ही रखेंगे, कल मुलाकात करेंगे और शानदार सवालों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।